मैं आप बिल्कुल छोटी सी हेल्प करने वाली हूँ आपकी, कि मैं आपको अभी गाइड करने वाली हूँ कि व्हाट डू यू मीन बाय टॉलेंस रिएजेंट और टॉलेंस टेस्ट। देन फेलिंग टेस्ट, बहुत ही शॉर्ट वीडियो रहने वाली है, जस्ट जल्दी जल्दी हम देखेंगे कि टॉलेंस कैसे क्या डिटरमाइन करता है, फेलिंग्स टेस्ट क्या होता है, एंड 2,4 DNP टेस्ट क्या होता है। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर ये है, देन सेकंड ये है, देन थर्ड ये है। ठीक है, फर्स्ट इज 2,4 DNP टेस्ट, सेकंड इज टॉलेंस टेस्ट, एंड थर्ड इज फेलिंग टेस्ट, एंड फोर्थ इज आइडोफॉर्म टेस्ट। देन ऑब्वियसली हम इस चीज के ऊपर एक बेस्ड न्यूमेरिकल भी देखेंगे। चलो सबसे पहले मैं आपको न्यूमेरिकल से गो थ्रू करवा देती हूँ कि इस चीज पर न्यूमेरिकल ना बोल के क्वेश्चन कैसे आता है और कितना घुमाकर क्वेश्चन आता है। हाय रब्बा, मेरे को तो कुछ नहीं समझ आना, और अगर मैंने ये वीडियो ना देखी होती तो भैया जी मेरा तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन बिल्कुल ही चला जाता। ठीक है, और ये बहुत शॉर्ट वीडियो रहेगी। अब ये क्वेश्चन आया है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, फॉर्मूला हमें गिवन है, गिव्स 2,4 DNP टेस्ट, it gives a yellow precipitate of compound Y on reaction with iodine and sodium hydroxide solution. X do not or does not give tolerance test on reduction. Under drastic condition, it gives carboxylic acid. Z is also formed when Y during the reaction. अब identify X, Y. अब तो भैया पहली बात तो हमें ना टॉलेंस पता ना हमें 2,4 DNP पता। चलो फिर से हम फर्स्ट स्लाइड पर आते हैं और देखते हैं इन चारों टेस्ट का कंक्लूजन क्या होता है। सबसे पहले हम आते हैं 2,4 DNP टेस्ट। अगर आपको ये बोला गया है कि ये 2,4 DNP टेस्ट देता है, इट मींस इसका जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव है, तो इसका सबसे पहले मतलब ये निकालोगे कि ये कार्बोनिल ग्रुप होगा। क्या होगा? कार्बोनिल ग्रुप होगा। कार्बोनिल ग्रुप का मतलब क्या तो ये कीटोन होगा या तो ये एल्डिहाइड होगा। चलो अभी हमने अल्कोहल पढ़ा, उसके बाद ईथर, कीटोन, एल्डिहाइड, देन कार्बोक्सिलिक एसिड, देन हेलोएल्केन्स, ये सारे चैप्टर्स हमने पढ़े। तो एटलीस्ट हमें ये तो पता चल ही गया कि 2,4 DNP टेस्ट का मतलब ये होता है कि अगर ये पॉजिटिव टेस्ट है तो कीटोन और एल्डिहाइड में से कुछ ना कुछ होगा। अगर 2,4 DNP टेस्ट नहीं दे रहा तो इट मीन्स एक कार्बोनिल ग्रुप तो नहीं है और कुछ ग्रुप का टेस्ट होगा। चलो ठीक है, तो सबसे पहले 2,4 DNP टेस्ट मेरे को समझ आ गया कि अच्छा ये होता है। देन उसके बाद अब बारी किसकी है हमारी, आता है टॉलेंस टेस्ट। देखो टॉलेंस टेस्ट का मतलब क्या होता है, अभी हमें पता लगा कि क्या तो ये एल्डिहाइड देता होगा या तो ये कीटोन देता होगा। अब इसने बोला है कि ये पॉजिटिव टॉलेंस टेस्ट दे रहा है, इट मींस ये एल्डिहाइड का टेस्ट दे रहा है, इट मींस सिल्वर मिरर टॉलेंस टेस्ट है। टॉलेंस टेस्ट रिड्यूस कर देता है एल्डिहाइड को और ये हमारा सिल्वर मिरर फॉर्म करता है। ठीक है, डन। इट मींस यहाँ पर कीटोन प्रेजेंट नहीं हो रही, हमारा फॉर्मेशन नहीं हो सकता, नो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। चलो फिर बैक टू दी अपना फेलिंग्स। अब आता है फेलिंग्स की बारी। ठीक है, अब उसके बाद भी हमारे पास दो कंडीशन आती है एल्डिहाइड। ठीक है, चलो अब आते हैं एल्डिहाइड के बारे में। अब एल्डिहाइड के बारे में भी हमने दो चीज पढ़ी है, स्टार्टिंग से ही हमने ये चीज पढ़ी है, क्या तो ये एलिफेटिक एल्डिहाइड हो सकता है या एरोमेटिक एल्डिहाइड हो सकता है। बट अगर ये पॉजिटिव टेस्ट देता है, हमें इतना पता चल चुका है कि अब ये एल्डिहाइड पे आएगा। एक मिनट, सबसे पहले अगेन रिपीटिंग, आराम से सुनो, कोई जल्दी, इजिली हो जाएगा, रिलैक्स। ठीक है, चलो अब हमने बोला कि सबसे पहले 2,4 DNP टेस्ट देता है, इट मींस ये कार्बोनिल है, क्या तो ये एल्डिहाइड होगा या तो ये कीटोन होगा। सॉर्ट आउट। अब आता है कि ये पॉजिटिव टॉलेंस टेस्ट देता है। पॉजिटिव का मतलब है कि एल्डिहाइड टेस्ट देता है, ठीक है, कीटोन नहीं देता। अब एल्डिहाइड में मेरे को पता करना है कि ये कौन सा दे रहा है, यानी कि एरोमेटिक देना है या एलिफेटिक दे रहा है। तो अगर फेलिंग्स पॉजिटिव आया तो ये होगा हमारा एलिफेटिक। ठीक है, इट मीन्स ये एरोमेटिक नहीं होगा, तो एरोमेटिक के आगे हम फिर इसको कर देते हैं एरोमेटिक नहीं होगा। ठीक है, अब समझा। अब उसके बाद अब तो भैया इन्होंने ना पार्शियलिटी हो गई, सब कुछ एल्डिहाइड 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 कर दिया। अब उसके बाद हम देखते हैं एक टेस्ट होता है आइडोफॉर्म टेस्ट। कौन सा टेस्ट बोला मैंने? आइडोफॉर्म टेस्ट।
आइडोफॉर्म का जैसे क्लोरोफॉर्म हमने पढ़ा है ना, क्लोरोफॉर्म इज CHCl3, सेम आइडोफॉर्म इज CHI3, राइट। इसका मतलब अगर मेरा आइडोफॉर्म टेस्ट देता है तो उसमें मेरा येलो पिपिटी ऑफ क्लोरोफॉर्म फॉर्मेशन होगा। आइडोफॉर्म टेस्ट देता है तो इसका मतलब मेरा CHI3 का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब ये देता को होता है, अब ये ना हमारा एक जगह पर CH3 होना जरूरी है, ठीक है। चाहे यहाँ पर हमारा एल्डिहाइड प्रेजेंट हो, कीटोन प्रेजेंट हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट एक जगह पर हमारा मिथाइल ग्रुप यानी कार्बोनिल के अगल बगल में ना अपना मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, तभी जो ये मिथाइल है ना आयोडीन के साथ रिएक्ट करके CHI3 का फॉर्मेशन करेगा। इट मींस हमें ये पता है दिस इज कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है, ये पता है दिस इज कार्बोनिल ग्रुप। अगर मैं यहाँ पे एक साइड H लगा देती हूँ तो ये एल्डिहाइड हो जाता है। अगर मैं यहाँ पे दोनों साइड ही क्या लगा देती हूँ CH, यानी कि यहाँ पे भी एल्काइल चेन लगा देती हूँ और यहाँ पे भी एल्काइल चेन लगा देती हूँ, तो ये मेरा कौन सा फॉर्मेशन हो जाता है, कीटोन का फॉर्मेशन ये चाहिए, ठीक है। समझ आया सब कुछ। 4 टेस्ट बताए, रिपीटिंग। 2,4-DNP टेस्ट मैंने बोला कि 2,4-DNP टेस्ट होने का मतलब कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है, खत्म। टॉलेंस टेस्ट कि एल्डिहाइड होना चाहिए, कीटोन नहीं हो सकता अगर पॉजिटिव है। अभी पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, बी पॉजिटिव। देन उसके बाद मैंने आपको बोला फेलिंग्स टेस्ट। फेलिंग टेस्ट सिर्फ हमारा एलिफेटिक एल्डिहाइड देता है, एरोमेटिक नहीं देता, ओके। देन उसके बाद अगर ये आइडोफॉर्म दे रहा है इट मीन CHI3 का फॉर्मेशन हो रहा है। इसका मतलब है कार्बोनिल के क्या तो राइट और लेफ्ट साइड पे मेरा CH3 दैट इज मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होगा। बस इतनी सी चीज। और उसके बाद हम जो ये क्वेश्चन है नेक्स्ट स्लाइड पे बहुत इजीली परफॉर्म करेंगे। चलो देखो, एन एरोमेटिक कंपाउंड इट मीन्स पहले तो मेरे को क्या बना देनी है, रिंग फॉर्मेशन कर देनी है, तो मैंने रिंग फॉर्मेशन कर दी, ठीक है। C8H8O, अब मेरे को नहीं पता अटैचमेंट कहाँ होनी है, गिव्स 2,4-DNP टेस्ट, इट मीन्स ये तो भाई हमारा कार्बोनिल कंपाउंड होगा, ठीक है। 1 2 3 बॉन्ड ऑलरेडी बना चुका है, यानी कि एक ही बॉन्ड आगे और फॉर्मेशन होना है। क्या तो अभी हमारा एल्डिहाइड होगा, क्या तो कीटोन होगा। इट मीन सिंपल, जस्ट मैंने एक लाइन पढ़ के इतना तो मैंने इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया। वेरी गुड, प्राउड ऑफ मी। इट गिव्स अ येलो प्रेसिपिटेट Y, येलो प्रेसिपिटेट Y, आगे पढ़ो, विद आयोडीन एंड आयोडीन के साथ, आगे बढ़ने की NaOH सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। आयोडीन की बात कर रहे हैं और हमें पता है कि येलो प्रेसिपिटेट कौन देता है, आइडोफॉर्म देता है। इट मींस ये आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव कर रहा है। अगर ये आइडोफॉर्म टेस्ट देता है तो मैंने बोला था एक जगह पर मिथाइल ग्रुप होना मैंडेटरी है। इट मींस ये जो हमारा X था उसका भी स्ट्रक्चर ड्रॉ हो गया और जो Y था उसका भी स्ट्रक्चर ड्रॉ हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है। इजी, मतलब अगर ये क्वेश्चन आ जाते हैं ना तो आपको 5 मार्क्स 4 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, 2 मिनट में इजीली खत्म। फिर से पढ़ लेते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड X है, उसका ये है, तो पहले मैंने एरोमेटिक कंपाउंड बनाया। 2,4-DNP टेस्ट दे रहा है, इट मींस मैंने कार्बोनिल की फॉर्मेशन कर देनी है। येलो प्रेसिपिटेट दे रहा है, इट मींस मेरा CHI3 है। अगर आइडोफॉर्म टेस्ट है तो यहाँ पर मेरा CH3 होना मैंडेटरी है। आगे, अंडर ड्रास्टिक कंडीशन इट गिव्स कार्बोनिल कंपाउंड। अगर मैंने यहाँ पर इसको ड्रास्टिक कंडीशन में डाला और ये कार्बोक्सिलिक कंपाउंड दे रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये हमारा COOH की फॉर्मेशन होगी और यहाँ पे हमारा बेंजीन रिंग का फॉर्मेशन हो गया। दिस इज Z। X भी निकल गया, Y भी निकल गया और Z भी निकल गया। इट ऑल्सो फॉर्म दिस एंड फाइंड X, Y, Z। इट मींस क्वेश्चन खत्म, 3 मार्कर पूरे, ठीक है, इजी। तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर केमिस्ट्री एग्जाम। फाड़ के आना, बहुत अच्छे से, बहुत इजी पेपर आएगा। बस अपने आप को ये रखना है कि मैं कुछ नहीं भूली हूं, मैं कुछ नहीं बोला हूं। अपने आप को दिमाग से शांत करो, जो पढ़ रहे हो उसका रिटेंशन पावर बनाओ। यानी मैं बहुत पढ़ता चला जा रहा हूँ या चली जा रही हूँ, रिवीजन अच्छे से दो। लास्ट चांस, लास्ट मौका, 12th लास्ट, उसके बाद स्कूल लाइफ भी ओवर, ठीक है। ऑल द बेस्ट।